हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स इन डेप्थ की पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की एक और वीडियो में। ये वीडियो स्ट्रिंग टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था, स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बात की थी कि कैसे स्लाइसिंग फीचर को यूज करके हम लोग एक स्ट्रिंग को पीसेस में तोड़ के उसे प्रिंट कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर था ये। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके वीडियो प्लीज देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस की। तो स्ट्रिंग के अंदर काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो फॉर वेरियस पर्पसेस। तो देखते हैं स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है काउंट फंक्शन। सो दिस फंक्शन रिटर्न टोटल अकरेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग। ये रिटर्न करेगा कि एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग में कितनी बार है। तो ये ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ sample.py के नाम से। और यहाँ पे लेट सपोज एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गिडो वैन रोसम इन लेट 90s इन सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका। अभी मुझे चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में ए कितनी बार है। तो प्रिंट ए डॉट काउंट, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग में ए कितनी बार है, या मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग में आई कितनी बार है, या मुझे चेक करना है स्ट्रिंग में ए कितनी बार है, या मुझे चेक करना है स्ट्रिंग में इन कितनी बार है। मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो प्रोग्राम को सेव किया और ओपन कंटेनिंग फोल्डर ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ ये जो ऑप्शन नजर आएगा इसमें आप टाइप कीजिए cmd। यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, इसको हाइड कर देते हैं और इसमें हम लोग प्रोग्राम का नाम टाइप करते हैं सैम्पल एंड रन कर देते हैं। तो देखिए इस पूरी स्ट्रिंग में ए जो है वो 5 टाइम्स है, आई जो है वो 6 टाइम्स है, ई भी 6 टाइम है, एंड इन यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो देख लेते हैं 3 कहाँ कहाँ है। आई एन फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम यहाँ पे इन्फॉर्मेटिका में ही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फंक्शन कैसे काम करता है। चलते हम लोग सेकंड फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन है फाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फाइंड, आर फाइंड, इंडेक्स एंड आर इंडेक्स, इन चारों की बात कर लेता हूँ। सो बात करते हैं सबसे पहले फाइंड फंक्शन की। तो फाइंड फंक्शन रिटर्न करता है लोवेस्ट इंडेक्स ऑफ एनी सबस्ट्रिंग। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग आप ढूंढ रहे हो सकता है वो मल्टीपल टाइम्स होगी, तो सबसे पहले वो कौन से इंडेक्स पे है फाइंड फंक्शन ये रिटर्न कर देता है। और अगर वो सबस्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग में नहीं है तो ये -1 रिटर्न करेगा। आर फाइंड फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है हाईएस्ट इंडेक्स। सो रिटर्न हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एनी सबस्ट्रिंग एल्स रिटर्न -1 इफ सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो अगर सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगी तो -1, और अगर मिल जाएगी तो हाईएस्ट इंडेक्स। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल देखा था उसमें ए जो है वो 5 टाइम्स था, ठीक है, इन जो था वो 3 टाइम्स था। तो जैसे इन 3 टाइम्स था तो उसमें फाइंड फंक्शन रिटर्न करेगा लोवेस्ट, मतलब सबसे पहले वो कहाँ मिलेगा। और आर फाइंड रिटर्न करेगा राइट मोस्ट या हाईएस्ट इंडेक्स, मतलब सबसे लास्ट में वो कहाँ पे मिला हमें। जैसे फाइंड फंक्शन है वैसे ही इंडेक्स फंक्शन है, और जैसे आर फाइंड फंक्शन है वैसे ही आर इंडेक्स फंक्शन है। तो जैसे फाइंड फंक्शन लोवेस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है वैसे ही इंडेक्स फंक्शन भी लोवेस्ट इंडेक्स ही रिटर्न करेगा। और जैसे आर फाइंड फंक्शन हाईएस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है वैसे आर इंडेक्स भी हाईएस्ट इंडेक्स ही रिटर्न करेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए फाइंड फंक्शन क्या कर रहा है, जब आइटम या सब स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग में नहीं है तो -1 रिटर्न कर रहा है। वहीं पे इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करता है एक एक्सेप्शन। ठीक है, सेम ऐसे ही आर इंडेक्स भी एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा अगर आइटम सब स्ट्रिंग में नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं फाइंड फंक्शन। तो मुझे फाइंड करना है कि ए कहाँ पे है। सेम ऐसे हम लोग लगाते हैं आर फाइंड फंक्शन पे, लगा देते हैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन और यहाँ पे आर इंडेक्स फंक्शन। ओके, ये मैं यहाँ पे ए ही रख देता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं ए के लिए। अभी मैं चल के प्रोग्राम रन कर देता हूँ। तो देखिए फाइंड फंक्शन रिटर्न किया 8 इंडेक्स के, भाई जो ए है सबसे पहले वो 8 इंडेक्स पे है। सेम आर फाइंड ने रिटर्न किया, आर फाइंड ने रिटर्न किया ए कि जो लास्ट में मिलेगा वो 83rd इंडेक्स पे मिलेगा। लास्ट में, भाई सबसे लास्ट में ही है वैसे। ओके, उसके बाद इंडेक्स ने वही रिटर्न किया जो फाइंड ने रिटर्न किया, और आर फाइंड ने जो रिटर्न किया वही आर इंडेक्स ने रिटर्न किया। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आर फाइंड में एक ऐसा आइटम डाल देता हूँ जो इसके अंदर नहीं है, लाइक जेड। जेड इसमें नहीं है तो देखते हैं कि भाई जेड में क्या रिटर्न हो रहा है, -1।
तो ये फंक्शन यहाँ पे -1 रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे आर फाइंड में जेड चेक कर लेता हूँ, तो ये देखिए लास्ट में एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया, प्रोग्राम एंड हो गया, कह रहा है कि भाई सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है कि अगर स्ट्रिंग होगी तो ठीक है, उनका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो फाइंड एंड आर फाइंड -1 रिटर्न करेंगे, वहीं पे इंडेक्स एंड आर इंडेक्स एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे। तो अभी बात करते हैं कुछ फंक्शंस की जो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए यूज करेंगे, भाई अल्फाबेट्स है या डिजिट्स है या कुछ भी है। तो देखते हैं कुछ फंक्शंस इसके बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन है, देखेंगे इज अल्फा फंक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इज अल्फा मतलब इज अल्फाबेट। So this function return true if string contains only alphabets, otherwise return false. ये फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू अगर स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। अगर कुछ और है लाइक डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूं मैं पाइथन, और ये हटा देता हूं। यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रिंट ए इज अल्फा। तो अभी देखिए स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स के बजाय कुछ डिजिट्स डाल दूं लाइक 1 2 3, तो अभी ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये ट्रू उस केस में रिटर्न करेगा जब सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे। अगर डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है तो फॉल्स। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज ऑल नम। यहाँ पे ऑल का मतलब होगा अल्फाबेट, नम का मतलब होगा न्यूमेरिक। तो रिटर्न करेगा ट्रू अगर स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स हैं तो। सो रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो ये प्रोग्राम भी देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स हैं एंड डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं इज ऑल नम। चेक कर लेते हैं तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दूं, जैसे @ डाल दिया, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये ट्रू सिर्फ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स के केस में करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है इज न्यूमेरिक, इज डिजिट एंड इज डेसिमल। देखिए अभी प्रोग्रामिंग के अंदर मैं सिर्फ कुछ डिजिट्स ही एंटर कर सकता हूं, तो अभी मैं इसको सिर्फ एक ही पर्पज से चेक कर पाऊंगा कि डिजिट्स है या नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो न्यूमेरिक, डिजिट एंड डेसिमल का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है। तो पहले बात करते हैं इस न्यूमेरिक फंक्शन की। तो इस न्यूमेरिक फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज, एंड इस डिजिट फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स। अब यहाँ पे बात करेंगे डिजिट्स और न्यूमेरिक में क्या डिफरेंस हो गया, और इस डेसिमल डेसिमल में क्या डिफरेंस हो गया। तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग किसे कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जो 0 से लेकर 9 तक के कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है। तो अगर आपकी स्ट्रिंग में 0 से 9 तक कोई भी डिजिट है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा डेसिमल के लिए। और ऐसे ही इस डिजिट फंक्शन डिजिट्स भी डिजिट्स के केस में 0 से 9 के केस में ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे बात करेगा न्यूमेरिक वैल्यूज की। तो न्यूमेरिक वैल्यूज की अगर हम बात करें तो जैसे हम लिखते हैं ना, किसी नंबर की पावर हो गया, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में भी डिजिट्स आती हैं। तो अभी मैं वो टाइप नहीं कर सकता, बट मैं आपको गूगल पे सर्च करके वो दिखा देता हूँ कि इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जो भी आपका मन करे वो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इज डिजिट एंड इज न्यूमेरिक पाइथन। चलो ये आ गया यहाँ पे। तो हम लोग स्टैक ओवरफ्लो पे चलते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन str.isDigit, isNumeric and isDecimal in function। तो देखिए भाई, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ डिजिट्स अलग अलग लैंग्वेज के, लाइक बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, और वुल्गार कुछ है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, इस डेसिमल फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया डेसिमल वैल्यूज वो होती है जो 0 से 9 के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो यहाँ पे देखो 0.1, यहाँ पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो डेसिमल वैल्यू सिर्फ वो होते हैं जो 0 से 9 के कॉम्बिनेशन से बनती है। और जो आप बोलोगे कि यहाँ भी फिर 0 से 9 तक है, एक्चुअली ये सुपरस्क्रिप्ट नंबर्स हैं। मतलब जो नंबर के ऊपर लिखते हैं ना हम लोग कुछ इस तरह से, लाइक 10⁻², तो ये वाला नंबर है। इसे डेसिमल कंसीडर नहीं किया जाता पाइथन में स्ट्रिंग केस में। इसे हम लोग डिजिट तो बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग डेसिमल नहीं बोल सकते हैं।
तो इनके लिए डेसिमल फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स और डिजिट फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू। सेम वैसे ही इस न्यूमेरिक फंक्शन भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो आप लोग आके प्रॉपरली यहाँ पे देख लेना क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा इनके बारे में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नंबर है जो मैं टाइप नहीं करके दिखा सकता आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो अभी के लिए तो जस्ट मैं यहाँ पे कुछ 1 2 3 ही टाइप कर सकता हूँ और इन फंक्शंस को लगा के दिखा देता हूँ मैं। तो पहला फंक्शन है इज डिजिट फंक्शन, देन इज डेसिमल फंक्शन, डेसिमल फंक्शन एंड इज न्यूमेरिक फंक्शन। तो इसको रन कर लेते हैं। तो तीनों ट्रू रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि इसमें भाई न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अगर मैं यहाँ पे एट द रेट लगा दूं तो अभी ये फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, बाकी मैं चेक नहीं करा सकता क्योंकि मैं टाइप नहीं कर सकता वो नंबर्स। तो ये फंक्शंस आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज यार अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ के वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो जल्दी जल्दी बना सकूं। अभी प्लीज मेरे 1000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट कंप्लीट करा दीजिए, अभी वो भी नहीं हुए। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू।